ट्रंप नक्शों में ग्रीनलैंड को क्यों अहम समझते हैं? वहां की आबादी सिर्फ 57,000 के करीब है और ज्यादातर इलाका बर्फ से ढका हुआ है। मगर उसकी जुग्राफियाई जगह देखें, ये अमेरिका और रूस के बिल्कुल दरमियान वाक़। जैसे जैसे कुतबी बर्फ पिघल रही है, समुद्री तिजारत के नए और अहम रास्ते खुल रहे हैं। यही एक बड़ी वजह है जिसकी बिना पर ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की कौमी सलामती के लिए बहुत अहम है। इस कुतबी जजीरे के बारे में यह भी ख्याल किया जाता है कि यहाँ समंदर के अंदर तेल, गैस और वो अहम मदनी अनासिर मौजूद हैं जिनकी अमेरिका को जरूरत है, जैसे नायाब धातें। अगरचे कुछ लोगों का कहना है कि उन ज़खायर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ट्रंप के नाकिदीन कहते हैं कि ग्रीनलैंड के बारे में उसकी दिलचस्पी दरअसल नई जमीन हासिल करने की कोशिश है, जो अमरीकी तौसिया पसंदी की एक खुली मिसाल है, बिल्कुल वैसी ही जैसी पुराने जमाने में बड़ी ताकतें दुनिया को आपस में बांट लिया करती थीं। ट्रंप पहले ही वेनेजुएला पर सख्त हमले कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको के खिलाफ भी जारिहाना बयानात दिए। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक खुदमुख्तार इलाका है, बिल्कुल फारो जज़ाइर की तरह। लेकिन ट्रंप ने डेनमार्क की उस सलाहियत पर सवाल उठाया है कि वो ग्रीनलैंड की हिफाजत कर सकता है या नहीं। उन्होंने इस इलाके को खरीदने का ख्याल पेश किया है और फौजी ताकत के इस्तेमाल को भी रद्द नहीं किया। तो फिर नीटो का क्या होगा? अमेरिका भी इस इत्तेहाद का रुकन है और डेनमार्क भी। इसलिए अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो इस इत्तेहाद में दरार पड़ सकती है। डेनमार्क के रहनुमा ने खबरदार किया है कि इससे नीटो का खात्मा भी हो सकता है। क्या अमेरिका को वाकई ग्रीनलैंड को जम करने की जरूरत है? अमेरिका के पास पहले ही वहां वाहिद फौजी अड्डा मौजूद है। कुछ मकामी रहनुमाओं का कहना है कि वो मजीद कानकनी के मंसूबों का खैर मकदम करेंगे। एक और ख्याल ये भी जेरे गौर है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क से मुकम्मल आजादी हासिल कर ले, लेकिन अपनी दिफाई जिम्मेदारी अमेरिका को सौंप दे। जो भी आगे हो, एक बात वाज़ेह है कि ट्रंप नक्शा बदलना चाहते हैं।